नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी और बहुत खुशी के साथ आप सभी को बताना चाहूँगी कि जैसे जैसे हकीम साहब की मुहिम आगे बढ़ रही है, जिसमें हम मुलाकात कर रहे हैं उन सभी से जो हकीम साहब से जुड़ के ख़ुद को सेहतमंद और फिट और फाइन रख रहे हैं, तो उनके घर आने का हमें मौका भी मिल रहा है और बहुत सारी जगह हम विज़िट कर चुके हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली में, दिल्ली के पटेल नगर में, और वहाँ पे रहती हैं हमारी ख़ास मेहमान, ख़ास दर्शक जिनका नाम है रोज़ी। मिलकर उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं उनकी सेहत का हाल। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आपने सबसे पहले तो अपना टाइम हमें दिया, अपने घर हमें इनवाइट किया, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम। चलिए अपने सवाल शुरू करती हूँ मैं। आप अपने बारे में हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं, आपकी एज कितनी है, घर में कौन कौन है, क्या आप वर्किंग वूमेन हैं? नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरा नाम रोज़ी है और मैं 51 अब मेरा हुआ है। और मेन था कि मेरी 2 बेटियाँ थी और बच्चों की मैरिज के बाद मेरा फिज़िकल जो प्रॉब्लम्स थी वो स्टार्ट डे बाय डे इंक्रीज़ होती चली जा रही थी। लास्ट अगस्त से मेरे पैर में, एड़ी में काफ़ी दर्द स्टार्ट थी और मैंने होम्योपैथिक, एलोपैथिक तो मतलब मुझे खुद भी नहीं याद कि मैंने कितने डॉक्टर्स के पास गई हूँ, कितने विज़िट दिए हैं और एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव भी बियर किया बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। मेरा पूरा घर जो था वो अपसेट हो चुका था और अब जनवरी-फरवरी में मेरा ये हालत हो चुकी थी कि मैं जैसे ही पैर नीचे रखती थी तो मुझे दीवार को पकड़ कर चलना पड़ता था। ना मेरे हस्बैंड देख पाते थे, ना मेरी फैमिली मेम्बर्स देख पा रहे थे। मतलब कोई देखता था तो खुद को भी ऑकवर्ड लगता था, मेरा बाहर आना जाना भी मुझे लगता था कि मैं अवॉइड ही करूं कहीं जाना। खुद को उठ के चलना था तो लिटरली रो ही पड़ती थी। बस इन बिटवीन मैं पार्लर गई हूँ तो मतलब मुझे हकीम जी के बारे में उन्होंने बताया कि आप एक बार इनसे दवाई लेके देखो। तो जैसे टीवी में देखा तो कुछ ऐसे खास नहीं लगा। मैंने फिर भी बाहर निकल के कॉल किया तो जो आपके यहाँ के कोई डॉक्टर थे, मुझे आज उनका नाम नहीं याद आ रहा, बट मैं उनके लिए हार्टली थैंकफुल हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारी सिर्फ 3 महीने अभी दवाई खाइए, आपको बहुत आराम मिलेगा। उन्होंने मेरी फर्स्ट मेडिसिन काला गोंद से स्टार्ट की थी। जी। मुझे मार्च में थोड़ा, अप्रैल में थोड़ा फ़र्क लगा तो बहुत फेडअप हो चुकी थी कि अब शायद मैं कभी ठीक नहीं होंगी। मैं सोचती थी इस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट होगा, बट अप्रैल में जैसे मैंने आपको बताया, आपके यहाँ की डॉक्टर्स की टीम के फ़ोन आते रहते थे, आप कैसा फील कर रही हैं। तो मैंने कहा मुझे अभी कुछ खास फर्क नहीं। कहते आप अभी एकदम हिम्मत मत हारिए, इसको कंटिन्यूस करिए। फिर उन्होंने मुझे डे बाय डे काला गोंद के बाद 3-4 और मेडिसिन बताई और वो लेते लेते आज टचवुड मैं कहती हूँ, मैं थैंकफुल हूँ जी। जहाँ आप उम्मीद खो चुकी थी वो उम्मीद आपकी जाग गई है। बिल्कुल। और मैं अपने साथ साथ मैं आप लोगों की इस प्लेटफॉर्म के लिए थैंकफुल हूँ कि आपने एक नॉर्मल से जिसको ठीक हो गया है उसका इंटरव्यू लेकर आप लोगों को बता रही हैं। और स्पेशली मैं ये सबको बोलूँगी कि ये कोई पेड इंटरव्यू नहीं है, ये मेरी हार्टली आप लोगों के लिए थैंकफुल। मैं अपने आप को, अगर मैं ठीक हुई हूँ तो मैं ये अपनी तरफ से आपको वो कर रही हूँ कि मैं इस चीज़ का सिर्फ यही बेनिफिट दे सकती हूँ कि मैं ठीक हुई हूँ जी। मुझे इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, मेरा इंटरव्यू सुनकर अगर कोई और इस चीज़ को इनिशिएटिव लेता है, वो इस चीज़ के लिए लेता है, तो मैं बोलूँगी आपको सिर्फ परहेज करना है। बाकी जैसे मेडिसिन, जैसे आप लोगों के डॉक्टर्स हैं, जैसे आपका स्टाफ है, सबके लिए हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वैसे ये भी हम इसलिए ही रियलिटी लोगों को दिखाना चाहते हैं और हम घर इसलिए ही जाते हैं, विज़िट करते हैं कि वो जो रियलिटी हम देखते हैं वो लोग भी देखें और फिर चीज़ों को फॉलो करें। क्या है, जब मैंने आपसे दवाइयाँ लेनी नहीं शुरू की थी तो मैं भी टीवी में देखकर यही सोचती थी कि ये सब चीज़ें ना सिर्फ टीवी में दिखाने की चीज़ें हैं। बट जब अपनी बॉडी पे बीती और जब मैंने दवाइयाँ खानी शुरू की तो तब आज मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं किसी को अगर कुछ अच्छा कर सकती हूँ, हकीम जी अपनी दवाइयाँ देकर अगर कुछ अच्छा करें, तो मैं अपने एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करके ही सबको ये बता सकती हूँ कि आप इन चीज़ों को लीजिए, दवाइयाँ खाइए, परहेज कीजिए, ठीक होंगे। मैं हुई हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस सबको बता रही हूँ, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही बता रही हूँ कि मैं ठीक हुई हूँ। अभी तो मेरी अभी 45 डेज़ की एक मेडिसिन और रह रही है कंटिन्यूसली, वो मेरी चल रही है। प्रेजेंटली मैं 3 मेडिसिन ले रही हूँ, बट मैं बहुत थैंकफुल हूँ।
हकीम जी के लिए। आपने गौनसिया हमें बताया, और कौन सी दवाई ले रही हैं आप? मैंने गौनसिया लिया है, हल्दी प्लस, एस केयर, टी केयर, नमक जैतून, और अभी रिसेंटली मेरी आई है जॉइंट प्लस, आर केयर, टी केयर। मतलब ये मेरी अभी चल रही हैं और मैं चल रही हूँ जब तक मुझे आपके यहाँ से नहीं कहते कि आप लीजिए या बंद कर दीजिए। ठीक है रोज़ी मैम, आप एक महिला हैं और पूरा घर संभालती हैं, आपके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है। आपके ऊपर क्या बीती है आपने हमें बताया भी, और पूरा घर बहुत ही डिसबैलेंस हो गया था, हर चीज़ आप ही घर की देखती थी और आपको जो तकलीफ़ थी उसकी वजह से आप उठ नहीं पा रही थी, खुद का काम नहीं कर पा रही थी, और घर परिवार में चीज़ें मेस्ड अप भी हो जाती हैं क्योंकि जब एक औरत बेड पे बैठ जाए तो जो महिला स्पेशली लेडीज का ही है। जी जी। हस्बैंड का क्या होता है, जेंट्स का क्या होता है, उन्होंने इकोनॉमिकली फाइनेंशियली घर को मेंटेन करना है जी, बट घर को जो पूरा बैलेंस करती हैं वो लेडीज के ऊपर है। और जैसा मुझे किसी का नहीं बता बट मेरा नेचर है कि घर नीट एंड क्लीन हो, हर चीज रूटीन में हो, स्पेशली किचन। और जब मैं इस प्रॉब्लम से निकल रही थी तो जो मैंने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं लिटरली अपने हस्बैंड को भी कई बार शेयर नहीं करती थी, और रात को सोने के टाइम मैं रो रही होती थी। जैसे बेड से उठी हूँ, दीवार को पकड़ पकड़ कर चलना, अभी एज भी नहीं थी, और कभी गुरुद्वारे गई हूँ, कभी कहीं गई हूँ, तो मैं सोचती थी इनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। कई बार भगवान को बोलना, रो भी पड़ती थी, पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। बट आज जब मैं उठकर चलती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं ठीक हूँ, उस टाइम पे मुझे क्या हुआ था, मतलब वो मेरे लिए एक बैड ड्रीम रह गया है, मेरा पास था। अभी मैं 90% अभी भी ठीक हूँ। काफ़ी सफ़र किया है, बहुत सफ़र किया है। लेकिन ये दर्द उठ कैसे गया आपको मैम, एकदम से? हाँ जी, एकदम शुरू हो गया, एकदम स्टार्ट हुआ। ठीक है, आप कहीं गिरी नहीं थी, किसी नहीं, तरीके की कोई चोट नहीं थी? छोटा मोटा तो कभी कहीं गिरी होंगी, मुझे नहीं याद, बट ऐसा कुछ मेजर एक्सीडेंट नहीं, मेजर कुछ मैं गिरी नहीं हूँ। कभी चलते फिरते कहीं ठोकर लगी हो तो पता नहीं, अपने आप ही हुआ था, और अपने आप तो नहीं ठीक हुआ, ठीक तो ये हकीम जी की दवाइयों से हुआ है। आपकी खुशी देख के हमें बहुत खुशी मिल रही है मैम। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट और हकीम साहब के नुस्खे दवाइयाँ नहीं अपनाए हैं और परेशान है बीमारियों से, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको हाथ जोड़कर ये मैसेज देती हूँ कि प्लीज़ यूनानी मेडिसिन का, मतलब जैसे मेरा होम्योपैथी का एक्सपीरियंस रहा है, मेरा एलोपैथी में मैंने नेचुरोपैथी, ओशियोपैथी, मैंने कोई ट्रीटमेंट, जबकि मैं इतना कभी डॉक्टर्स के पास जाना अवॉइड करती थी। इकोनॉमिकली भी सोच लीजिए, और एक जैसे एक लेडीज का नेचर होता है, अपनी प्रॉब्लम को हम छुपाते हैं, शेयर नहीं करते, या सोचती हूँ इकोनॉमिकली वही और खर्चा हो जाएगा, मैं और बताऊंगी, और इतना मैंने इस चीज़ के पीछे पैसा खर्चा है। मैंने हाफ एन आवर के 500 दिए हैं, वहां से करा कर आती थी ट्रीटमेंट, घर आकर फिर सोचती थी कि मैं ये ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। बट थोड़ा टाइम उनमें स्टीरॉइड्स थे, पेन किलर थे, मुझे नहीं पता, थोड़ा टाइम मैं ठीक हुई, उसके बाद फिर मेरी वही प्रॉब्लम। अब जब ये मैंने डॉक्टर साहब के साथ स्टार्ट हुई, जुड़ी हूँ, मार्च से मैंने किसी भी ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं किया सिवाय इस एक ट्रीटमेंट के, सिर्फ हकीम साहब, सिर्फ हकीम साहब। तो आप सब भी अगर किसी की भी कोई प्रॉब्लम है तो वो इस चीज़ को, इस दवाई को, इस पैथी को, जो भी यूनानी पैथी है, इसको आप फॉलो कीजिए। हाँ, परहेज मेन चीज़ है। अभी कभी कभी थोड़ा सा मैं कर जाती हूँ, कभी जैसे मैंने कुछ खट्टा खा लिया या राजमा, थोड़े से, जैसे डॉक्टर साहब ने स्ट्रिक्टली मना किया है, राजमा और चावल तो मैंने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल किया है कि मैं नहीं खा रही, बट थोड़ा बहुत कर देती हूँ। बट उसके बाद भी मैं कई बार कहती हूँ कि बाबा जी मैंने इतना परहेज किया नहीं है, फिर भी आपने मुझे इतना ठीक कर दिया है। जी। यही तो कि हकीम साहब की दवाइयों के साथ आपके बहुत लंबे चौड़े वो नहीं होते हैं परहेज। हाँ जी, छोटे मोटे परहेज, छोटे मोटे और कुछ नहीं है। हाँ, हमारी विल पावर के ऊपर है कि हम ये अपनी हेल्थ को अगर देखें तो नींबू नहीं मैंने कहा, जैसे नींबू पानी पी लिया या चावल खा लिया, इन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा साइड पे किया है। तो पानी ठंडा नहीं पीना। उन्होंने बोला था कि पानी ठंडे का भी कोई नहीं, आपके यहाँ की जो डॉक्टर्स की टीम है, मैं उनके लिए भी हार्टली थैंकफुल हूँ। कई बार मैं रोक कर उनको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर देती थी कि, बट उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, जिन भी डॉक्टर्स ने, जो भी मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, मुझे उनके किसी के नाम नहीं पता, कुछ के नाम याद है। डॉक्टर खान थे, डॉक्टर ज्योति। तो मैं कई बार जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती थी तो वो मुझे बोलते थे कि आप ठीक होंगे। तो मैं इंटरव्यू के थ्रू उनको भी थैंक्स बोल रही हूँ कि थैंक्स है आपकी सारी टीम के लिए, और स्पेशली आप जैसे
आप लोग मेडिसिन लेने के बाद जैसे घर पर पहुंचा देते हैं विद इन टाइम। अगर मैं नहीं हूँ, एक दो बारी मुझसे ऐसे हुआ भी कि मैं नहीं थी घर, तो वो सेकंड विजिट पे दोबारा आए। जी। उसके बाद डॉक्टर्स के फ़ोन आने कि आप कैसे ले रही हैं, इस मेडिसिन को कैसे लेना है। उन सब के लिए आप सबकी टीम का, डॉक्टर हकीम जी का, सुलेमान जी का हार्टली थैंक्स टू यू मैम, क्योंकि देखिए इतना भरोसा, इतना विश्वास आपने हम पे दिखाया, हमारी पूरी टीम पे दिखाया। जो विश्वास है ये बना है, ये किसी के कहने से नहीं आता, ये मेरे अपने ऊपर जब बीता है तो मैंने उस चीज़ को, मेरा ट्रस्ट बना है, डे बाय डे इंक्रीज होता चला गया। और जैसे कि मेरी फर्स्ट से आज टिल आज की डेट तक एक तमन्ना थी कि मैं हकीम जी से बात कर सकूं, और आपका भी थैंक्स है कि आपने मेरी डॉक्टर जी से बात करवाई जी। तो मैं इसके लिए आपकी भी बहुत थैंकफुल हूँ। मैम, ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपकी बात करा दूं, अगर मैं आपके घर पे आ रही हूं और विज़िट कर रही हूं। और चलते चलते हकीम साहब के लिए आप कुछ कहना चाहें? हाँ जी, मैं कहूँगी कि हकीम साहब हमें ठीक कर रहे हैं तो ईश्वर अल्लाह उनको भी देह आरोग्यता दे, उनको हेल्थ दे। वो सबकी इतनी सेवा कर रहे हैं, तो मेरी ही तरह पता नहीं और भी कितने लोग हैं जो परेशान हैं घरों में, लेकिन आप ऑनलाइन, आपकी तो मेडिसिन का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जी जी। थैंक्स तो आपके लिए, सबके लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना वक्त हमें दिया, आपके घर आने का हमें मौका मिला, आपकी सेहत को देखने का हमें मौका मिला, और वो जो चेहरे पे आपकी खुशी है वो हमेशा बरकरार रहे। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी विशेस मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपको, हकीम जी की पूरी टीम को, मेरा सबके लिए धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच जी। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी रोज़ी मैम को, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है, और ये एक्सपीरियंस हम ना सिर्फ अपने तक रखते हैं बल्कि आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता कि वाकई में एक ऐसा ट्रीटमेंट भी है जो घर बैठे बैठे आपको ठीक कर सकता है। तो जुड़िए यूनानी ट्रीटमेंट से, घरेलू नुस्खों से, और हमारे परिवार का एक सदस्य आप लोग बन जाएं। अगर आपको भी हुआ है हकीम साहब की किसी दवाई से फ़ायदा, आप भी कर रहे हैं और लोगों की खिदमत, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आएंगे आपके घर आपका इंटरव्यू लेने। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।